देखिए, प्रश्न ये उठता है कि फवाद के बयान को चर्चा के लिए कौन लेके आया? भारतीय जनता पार्टी के लोग लेके आए, उनके समर्थक लेके आए। अर्थात इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है। दो चुनाव में बुरी तरह से पिछड़ने के बाद में अब ये पाकिस्तान वगैरह ये वो पता नहीं क्या क्या इनके दिमाग में जवाब ले लेती हूँ। शाजिया जी, जो सर्वदा अनुचित है। भारत का चुनाव, भारत की राजनीति बगैर पाकिस्तान के नहीं चल सकती है क्या? वो कह रहे हैं कि दो चरण हो चुके हैं, तीसरा चरण आते आते तक वो कहां गई मोदी की गारंटी? आप तो कह रहे थे 400 पार, अब सुनाई नहीं दे रहा है। वो कह रहे हैं कि यहां तक आते आते ये पाकिस्तान की एंट्री क्यों हो गई है, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? हिमानी जी, जिस मुल्क को इतनी नफरत हो भारत से, उसको इतनी मोहब्बत है राहुल गांधी जी से। सोचिए क्या कहता है ये तथ्य। भगवान, सोचिए वो इंसान जो पुलवामा के शहीदों का मजाक उड़ा रहा था और जिम्मेदारी ले रहा था, सोचिए वो शख्स तारीफ कर रहा है राहुल गांधी की खास तौर से। सोचिए, आप गौर कीजिए इसका क्या मतलब है, कैसे इसको समझेंगे। और ये पहली बार नहीं है, हमें याद है किस तरह से मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद गए थे बाकायदा पाकिस्तान और गुहार लगा रहे थे और दुहाई दे रहे थे कि क्या हमारे हालात हैं, और बाकायदा भीख मांग रहे थे कि कुछ कीजिए, हमारे देश की जमहूरियत को बचाइए, मोदी जी को हटाइए। और ये वही राहुल गांधी हैं जो अभी जर्मनी गए थे, जो अभी इंग्लैंड गए थे, जो अभी अमेरिका गए थे, जो कह रहे थे कि पूरी लोकतंत्र, हमारी जो प्रणाली है, जमहूरियत है, वो पूरी तरह से फ्लॉप्ड है। एक भी इंस्टीट्यूशन काम नहीं करता है। उन्होंने हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट को, हमारे देश के इलेक्शन कमीशन को, हमारी आर्मी को एक बार नहीं कई कई बार कैसे दुत्कारा है। यहाँ तक कि जब हमारी सेना के जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया चाइना के सिपाहियों को, तब भी क्या कहा? यकीन नहीं किया भारत आर्मी के बयान पर, कहा कि चीन हमें मार रहा है, खदेड़ रहा है। ये एक बार का प्रमाण आपको चाहिए? ये इसके कई है। क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे फवाद चौधरी? बिल्कुल करेंगे। अपने अजीज को सपोर्ट नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? मोदी जी उनके लिए दुश्मन है, राहुल गांधी उनके अजीज हैं, और वो राहुल गांधी के लिए रहबर हैं भाई। वो तो उनके बहुत ही खासम खास हैं। तो ये दिखाता है कि क्या प्रायोरिटी है। अभी देखिए, रायबरेली और अमेठी का डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी मौका है। वो चले जाए रावलपिंडी, चले जाए इस्लामाबाद, चले जाए लाहौर, और वहां से अपना टिकट करा लें। अभी ये पूरा देश देख रहा है। राहुल गांधी, पाकिस्तान का मोदी प्रेम दुनिया जानती है, और जिस तरह से मोदी जी ने तारीफ तो आपकी कर रहे हैं, वो तारीफ तो आपकी कर, सुनिए, लेकिन ऐसी क्या फायर दिखाई दी उनको? ऐसे क्या फायर दिखाई दी प्रेम जी? और ये मुंह और मसूर की क्या फायर दिखाई दी भाजपा के लोगों में नैतिक एक क्विक रिएक्शन। जिसने पाकिस्तान दुष्यंत जी उसके बारे में बोलते हैं क्या? दुष्यंत जी, एक कर। बट ये बात तो सही है ना, मणिशंकर अय्यर के उस बयान का भी जिक्र कर रही थी। पूछना चाहता हूँ, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किसने किए? बताएं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, किसने किए? कौन उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे? ये कौन बोला? रोकिए, डिबेट को डिबेट की तरह चलाइए मैडम, डिबेट को डिबेट की तरह चलाइए, मजाक नहीं हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ, मेरे बीच में कैसे बोलेगा? कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया था, यही कांग्रेस पार्टी थी जिनका शासन था, लोग हमारे सैनिकों को मार देते थे। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाली कौन सी पार्टी थी? करवा देते थे। कौन थी वो महान नेत्री? शासन था, क्या नाम था उनका? भाजपा का याद होना चाहिए। इन्हीं का शासन था। तो 71 का युद्ध हुआ, कितने सैनिकों का कितने सैनिक शहीद हो गए? आप क्या भूल गए? किस बात की आप बात करते हैं? आपका याराना, कांग्रेस का याराना बहुत पुराना है। बीच में डिस्टर्ब करेगा, हम डिबेट छोड़ के चले जाएंगे। नहीं, दुष्यंत जी, इसमें ऐसे धमकाने की क्या बात है? आपकी बात आ गई है, ठीक है। अब देखिए, इत्मीनान से नहीं, इस तरह से नहीं, एक कर। मैं बोल रहा हूँ बीच में नहीं तो सर, वैसे भी मेरा सवाल तो प्रेम जी से, सुनिए ना दुष्यंत जी, अब ऐसे तो दुष्यंत नागर जी, अरे दुष्यंत नागर जी, एक सेकंड सर, पारा वैसे ही बाहर, सुनिए ना दुष्यंत जी और संजय जी, आप दोनों को रोक रही हूँ सर। वैसे भी मेरा सवाल प्रेम जी से था, नहीं देखिए, इस तरह से नहीं चल पाएगा। ने मच्छी बाजारी बना दिया ना, देखिए ऐसे नहीं। दुष्यंत जी, आपको भी रोक रही हूँ, संजय जी आपको, मर्यादा का पालन करिए। प्रेम जी से मेरा सवाल है कि प्रेम जी, आप किस तरह से देख रहे हैं? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये बीजेपी पूछ रही है। पहले तो ये समझिए कि क्या पाकिस्तान की इतनी हैसियत है कि वो हिंदुस्तान के चुनाव को प्रभावित करे? अगर क्या वाकई ये स्टेटमेंट मतलब जो वो उन्होंने पोस्ट किया है, क्या वाकई इससे कुछ असर पड़ेगा?
तो इसको अगर ये माने कि वहाँ फवाद चौधरी के बयान से हिंदुस्तान प्रभावित होता है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। हम तो नहीं समझते कि पाकिस्तान के किसी नेता के बोलने से प्रभावित होता है। चाहे इमरान खान ने बोला था तब हम लोगों ने कहा था ये रिवर्स स्विंग करा रहा है या स्विंग करा रहा है। बातचीत हम लोगों ने की थी, इमरान खान ने मोदी जी के लिए वोट मांग लिए थे, तब भी हमने उसको गंभीरता से नहीं लिया था। तो हम दरअसल इस पूरी राजनीति में पहले से एक्सपेक्टेड लाइन था कि इसमें औरंगजेब भी आएगा, बाबर भी आएगा, हिंदू मुसलमान भी आएगा और पाकिस्तान भी आएगा। तो ये पाकिस्तान आया, कैसे आया? फवाद चौधरी के बयान से आया। तो फवाद चौधरी के बयान को किसको कौन आनंद लेना चाहते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी इतनी मूर्ख है कि फवाद चौधरी के बयान से यहाँ रिवर्स पोलराइजेशन का मौका देगी? चौधरी भी तो फिरकी ले रहे हैं ना। दूसरी बात, शाजिया इल्वी जी कुछ बातें कर रही थी। देखिए यहाँ से तो लाल कृष्ण आडवाणी जी भी गए थे ना जिन्ना के इसमें दरगाह में, मज़ार में। इसके बाद यहाँ क्या नाम है आपको, परवेज मुशर्रफ की किसने अगवानी की थी? किसने चूरा भोंका था? किसके रिजीम में हुआ था? नवाज शरीफ का मामला किसके रिजीम में हुआ था? किसने छुरा घोपा था? सब देश को याद है। लेकिन इस चुनाव में हिंदुस्तान पाकिस्तान की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। बीजेपी को चाहिए अपने देश के प्रतिपक्ष को उसकी निष्ठा पर, उसकी देशभक्ति पर आप सवाल उठा रहे हैं। अपने देश की राजनीति को आप पाकिस्तान की राजनीति से जोड़ रहे हैं। ये गलत। मेरा सवाल यही था, ये राजनीति आपको याद होगा मेरा सवाल पहला शाजिया जी से यही था कि क्या भारत की जो राजनीति है या जो भारत का चुनाव है वो बगैर पाकिस्तान के नहीं हो सकता? ठीक है शाजिया जी, आप रिप्लाई कर दीजिए। एक रिएक्शन। अच्छा ठीक है। सच ये है कि हिंदुस्तान की राजनीति को प्रभावित करने के लिए चाइना, अमेरिका लगा हुआ है। ठीक है, फिर वो हमारे लिए चिंता का सबब संजय जी आ रही हूं। एक बार शाजिया जी क्विक रिएक्शन। जी देखिए, बानू ने बात चीन की छेड़ दी है, तो मैं बता दूं कि चीन के राजदूत से मिलने कौन गया था और किस तरह का करार साइन हुआ था, किसी को आज तक पता नहीं कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। और दूसरी और बड़ी बात, यहाँ राहुल गांधी जी की बात हो रही है, वो अपने को भावी पीएम की तरह देखते हैं और फवाद चौधरी की नजर में मुकाबला मोदी और राहुल गांधी जी के बीच का है और उसमें वो राहुल गांधी का चयन कर रहे हैं। तो वही तो राहुल गांधी को चूज कर रहे हैं। वो इससे क्या समझ? वो नागरिक है हिंदुस्तान के, आप मानते हैं कि वो चूज कर सकते हैं? मुशर्रफ जी कह रहे हैं यहीं पर तय हो जाए। आप जितना भी घुमाइए, आप पाकिस्तान के लोग को मानते हैं कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री तय करेगा, वो प्रभाव नहीं डालेंगे। प्रभाव डाले, चुनाव तय करेगा, प्रभाव डाले या ना डाले, लेकिन किस तरह से कितने ज्यादा, कितने लोकप्रिय है भाई, कितने बड़े फेवरेट है पाकिस्तान के पोस्टर बॉय राहुल गांधी जी। हमने तो ये भी सुना है कि वो रावलपिंडी जा रहे हैं। याद कीजिए, नरेंद्र मोदी जी ने नमस्ते ट्रंप भी किया था और डोनाल्ड ट्रंप के लिए जाके वोट मांगे थे। नरेंद्र मोदी जी के बारे में नरेंद्र मोदी जी ने।